के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो अस्तित्ववादी दार्शनिक है सोरेन किरकेगार्ड, उसका जो विचारधारा है उसमें टॉपिक आता है फिलोसॉफी के मेन के एग्जाम में। सोरेन किरकेगार्ड के द्वारा बुद्धिवाद का खंडन। जब ये टॉपिक आता है बुद्धिवाद का खंडन, तो सबसे पहली बात अच्छा आंसर लिखते समय सर्वप्रथम किरकेगार्ड की जो विचारधारा है अस्तित्ववाद के संबंध में, उसको आपको समझना कि किरकेगार्ड अस्तित्ववाद की क्या परिभाषा देता है। किरकेगार्ड के अनुसार अस्तित्व मानव की प्रथम अनुभूति है। किरकेगार्ड ये कहता है अस्तित्व मानव की प्रथम अनुभूति है, और उसके अनुसार कहता है अस्तित्ववान होने का अर्थ दुनिया की अनिश्चितता का सामना करना और जीवन को एक दिशा देना। कुल मिला के किरकेगार्ड के अनुसार अस्तित्व का अर्थ है मानव को अपने होने की जो पहली अनुभूति होती है उसको अस्तित्व कहा जाता है। इस अनुभूति के समय किरकेगार्ड के अनुसार अनुभूति के समय जो भावनाएं होती हैं, चिंता, निराशा, तनाव, भय, क्लेश इत्यादि के साथ जीना हो और जीवन को एक दिशा देना ही अस्तित्व की परिभाषा किरकेगार्ड के अनुसार कहा जाता है। अब किरकेगार्ड कहता है कि बुद्धिवाद का खंडन की बात, तो सर्वप्रथम बुद्धिवाद कौन से बुद्धिवाद का खंडन करता है? तो किरकेगार्ड बुद्धिवाद की चरम पराकाष्ठा जो मुख्य रूप से हेगल के दर्शन में आती है, जो बुद्धिवाद की चरम पराकाष्ठा है, जो मुख्य रूप से निरपेक्ष प्रतिवाद की जो अवधारणा देता है हेगल, उसका खंडन करता है। हेगल के अनुसार केवल प्रत्ययों की सत्ता होती है अर्थात विज्ञानों की सत्ता होता है, और वो विज्ञानों की सत्ता जो बुद्धि के अमूर्तकरण के माध्यम से बाह्य जगत का निर्माण करती है। और ये जगत का निर्माण हेगल के अनुसार द्वंद्वात्मक विधि, जो निषेध व निषेध, पक्ष विपक्ष और समपक्ष, उस नियम के माध्यम से निरपेक्ष प्रत्यय का विकास करती है, जो बुद्धिवाद की चरम पराकाष्ठा माना जाता है। किरकेगार्ड कहता है कि जब तक हम निरपेक्षवादी अर्थात बुद्धिवाद का खंडन नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो आत्म अनुभववाद है, जो मुख्य रूप से हमारा भावनाओं की बात है, जो मानववाद है, जो मुख्य रूप से अस्तित्ववाद है, उस परिभाषा को हम चरितार्थ नहीं कर सकते। तो सोरेन किरकेगार्ड बुद्धिवाद का खंडन करने के लिए मुख्य रूप से हेगल के निरपेक्ष प्रतिवाद का खंडन करता है, और सबसे पहले कहता है कि हेगल जो जगत का रूप है द्वंद्वात्मक रूप देता है, द्वंद्वात्मक रूप देता है, और जगत के द्वंद्वात्मक रूप की वजह से मानव की जो अस्तित्ववादी अनुभूतियां, पक्ष, समपक्ष, विपक्ष, इसमें मानव की जो चेतना होती है, मानव की जो अनुभूतियां होती है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। और किरकेगार्ड कहता है जब तक मानव सत्य तो कभी जान सकता जब उसको चरितार्थ करते हैं, मतलब मानव को जब अपने होने की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो असली सत्य को नहीं जान सकता। जबकि हेगल जगत का द्वंद्वात्मक रूप पेश करता है, उसमें जो जीवन की जो भावनात्मक अनुभूतियां उसकी व्याख्या नहीं हो पाती। तो किरकेगार्ड जगत के द्वंद्वात्मक रूप में हेगल के निरपेक्ष प्रतिवाद और बुद्धिवाद का खंडन करता है। दूसरी बात करते हैं बुद्धिवाद, जो हेगल है निरपेक्ष सत्य की बात करता है और बुद्धि के अमूर्तकरण के माध्यम से निरपेक्ष सत्य को पाने का प्रयास करता है। लेकिन किरकेगार्ड कहता है जब निरपेक्ष सत्य की बात करते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करते हैं, तो उसमें भावनाएं उपेक्षित होने लगती हैं, और किरकेगार्ड के अनुसार बिना भावनाओं के सत्य को नहीं जाना सकता। तो सत्य वही जो उसको अनुभूत किया जाता है, जिसको जीवंत किया जा सकता है, जब ही मानव को खुद के होने की अनुभूति होती है, तभी उसके पास सत्य आता है। तीसरा ये कहता है कि निरपेक्ष प्रतिवाद या बुद्धिवाद ज्ञाता और ज्ञेय को द्वैत मानते हैं, जबकि किरकेगार्ड कहता है जब ज्ञेय की अनुभूति ज्ञाता के भीतर हो जाती है, जब मानव को खुद के होने की अनुभूति होती है, जब दोनों के द्वैत को समाप्त कर भावनात्मक आंतरिकता की अनुभूति होती है, तब उसी सत्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार बुद्धिवाद के ज्ञाता और ज्ञेय का खंडन किरकेगार्ड अपने अस्तित्ववाद में करता है। अगला बात कहता है बुद्धिवाद संवादिता सिद्धांत के माध्यम से चलती है, और बुद्धि इसके द्वारा बाह्य जगत का निर्माण, मतलब निरपेक्ष प्रत्यय के माध्यम से बाह्य जगत का निर्माण, मतलब बाह्यकरण की बात करती है। जबकि किरकेगार्ड करते हैं कि आंतरिकता के बिना हम सत्य को नहीं जान सकते।
जब भावनात्मक आंतरिकता हमारे पास आती है, जब हम भावनाओं को जानने का प्रयास करते हैं, तब मानव को अपने होने का एहसास होता है, तब वो सत्य को जान सकता है। बुद्धिवाद अगले खंड में किर्केगार्ड कहते हैं बुद्धिवाद की विचारधारा तटस्थ और शुष्क होती है, तटस्थ होती है, शुष्क हो जाती है, जो मानवीय अनुभूतियों को इग्नोर करना प्रारंभ कर देती है। और सबसे बड़ी बात है, बुद्धिवाद यह कहता है कि बुद्धिवाद सार्वभौमिकता और अनिवार्यता की बात करती है, सार्वभौमिकता और अनिवार्यता की बात करती है। सब कुछ सार्वभौमिक है, सब मानव को एक नज़र से देखने का प्रयास करते हैं, जबकि किर्केगार्ड कहते हैं कि प्रत्येक मानव में अलग अलग विशिष्टता होती है, उनको एक नज़र से नहीं देख सकता, उनकी भावना अलग अलग रूप में होती है, और जब तक उनको विशिष्ट व्यक्तित्व रूप में नहीं जाने, तब तक वो सत्य को नहीं जान सकता। अगली बात कहते हैं बुद्धिवाद अपने चरम निरपेक्ष प्रतिवाद में ईसाई धर्म को मात्र एक संप्रदाय मान लेता है, और ईसाई धर्म में जो फतवे या जो उनके द्वारा आदेश जारी होता है उनको मानव को मानने के लिए एक तानाशाह के रूप में व्याख्या करता है। जबकि किर्केगार्ड कहता है कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो मानव की जो विशेषता है, मानव की जो भावना है, मानव की आस्था, विचार, नैतिकता, वो सारी समाप्त हो जाती है। तो बुद्धिवाद की कार्य समाप्त हो जाती है, इसलिए कहता है कि मानवीय अनुभूतियों को जानना आवश्यक है। और लास्ट टाइम बात करता है कि बुद्धिवाद की निरपेक्ष प्रतिवाद में भावनाओं को ज्ञानात्मक कोटियां माना है, जबकि किर्केगार्ड कहते हैं कोटियां नहीं है, ये अनुभूति अनिवार्य भावनात्मक होती है। मतलब अनुभूति अनिवार्य भावनात्मक है, कोटियां नहीं है, भावनाएं हैं। और इस भावनाओं को जब आंतरिकता की विशेषता अनुभूत होती है, तब मानव को अपने होने का एहसास होता है, तभी वो सत्य को जान सकता है। इसी कारण किर्केगार्ड बुद्धिवाद का खंडन करता है और लास्ट में ये कहता है सत्य आत्मनिष्ठता है। जब तक मानव को खुद के होने की अनुभूति होती है, तब वो अस्तित्व की जानकारी होती है, तब उसे अपने होने का एहसास होता है। उसी के कारण उसे अस्तित्ववान मानव के रूप में जाना जाता है। आलोचना में अगर कह सकते हैं ये होगी अपनी बुद्धिवाद का खंडन किर्केगार्ड के द्वारा।